नमस्कार साथियों, ज्ञान भूमि के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैत्य काव्य भारती श्रृंखला के अंतर्गत हम काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं और आज 54वें एपिसोड के माध्यम से हम पद प्रकाशता समझेंगे। इससे पहले पद प्रकाशता पर 2 वीडियोज हो चुके हैं जिसमें आपने कई भेदों को पढ़ा था। आपसे एक ही निवेदन है, अगर काव्य प्रकाश को पढ़ना चाहते हैं तो पिछली वीडियो को जरूर देखें। जो पिछली वीडियो में बताया गया है वो जब समझ में आएगा तभी आप इस वीडियो का जो विषय है उसको कनेक्ट कर पाएंगे। कवि प्रौढ़ोक्ति के 4 भेद होते हैं। जैसे वाक्य प्रकाशता के बताए गए थे उसी प्रकार पद प्रकाशता के होते हैं। वाक्य प्रकाशता और पद प्रकाशता में भेदों में अंतर नहीं होता है, केवल उदाहरणों में और उसकी प्रकृति में भेद हो जाता है। जैसे कवि प्रौढ़ोक्ति के 4 भेद हैं: वस्तु से वस्तु व्यंग्य, वस्तु से अलंकार व्यंग्य, अलंकार से वस्तु व्यंग्य और अलंकार से अलंकार व्यंग्य। उसमें जो चारों उदाहरण हैं वो वाक्य प्रकाशता के बताए जा चुके हैं। यहाँ पर क्या है कि एक किसी पद से पूरे वाक्यार्थ की शोभा सुशोभित होगी और इसीलिए इसको पद प्रकाशता नाम दिया गया है। किसी एक पद के कारण जहाँ पर ध्वन्यर्थ का बोध होता है उसे हम पद प्रकाशता कहते हैं। कवि प्रौढ़ोक्ति से स्पष्ट है कि जो संसार में वर्णित पदार्थ हैं उनका अतिरेक कर करके संसार के प्रसिद्ध व्यवहार को अतिक्रमित करके कुछ ऐसी कल्पना करना जो संभव नहीं होती है उसी को कवि प्रौढ़ोक्ति कहते हैं। कवि की जो प्रौढ़ उक्ति है, कल्पना से सुसज्जित जो उक्ति है उसी को कवि प्रौढ़ोक्ति कहते हैं। तो आइए देखते हैं आज के 4 उदाहरण। 10 लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये 10 लिखा है। 10 का तात्पर्य है कि 10वां उदाहरण है किसका? पद प्रकाशता का। पद प्रकाशता का यह 10वां उदाहरण है और अर्थ शक्त्युद्भव ध्वनि का ये 5वां उदाहरण है। कौन सा? 5वां उदाहरण है। तो और 5 कौन से उदाहरण जिनको हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका जो संख्या है वो 10 हो गई है। तो इसमें आप एक बात समझिए, पहला उदाहरण हो गया था अर्थांतर संक्रमित का, दूसरा हो गया था अत्यंत तिरस्कृत का, तीसरा उदाहरण था आपका असल लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का। उसके 2 उदाहरण दिए थे, एक दिया था सर्वनाम से, दूसरा दिया था बिना सर्वनाम के। उसके बाद 2 उदाहरण आपके दिए थे शब्द शक्त्युद्भव के, एक वस्तु व्यंग्य का, एक अलंकार व्यंग्य का। 4 उदाहरण आपके हो चुके हैं अर्थ शक्त्युद्भव के, जिसमें स्वतः संभवी नामक जो भेद था उसको हम पढ़ चुके थे। अभी जिस पर बात कर रहे हैं वह है कवि प्रौढ़ोक्ति वस्तु से वस्तु ध्वनि। वस्तु मतलब एक कथन और उस कथन से जब दूसरा कथन व्यंजित होता है तो उसको वस्तु से वस्तु ध्वनि हम कहते हैं। प्रसंग है, कोई स्त्री है जो अपने प्रियतम से रूठ गई है, उसकी सखी उसको बता रही है कि रूठना उचित नहीं है क्योंकि जो काम होता है अर्थात कामदेव का जो शासन है वो कैसा है? एक छत्र राज्य नियंत्रित करता है। कामदेव के शासित राज्य में कोई बच नहीं सकता है, ऐसा अभिप्राय है। तो उसको देख लेते हैं। वो सखी अपनी सखी से कह रही है, मानिनी नायिका से कह रही है, रात्रि सुचंद्र धवलासु ललितम आस्फाल्य यश्चापम एकश्छत्रमिव करोति भुवन राज्यम विजृंभमाणः। ठीक है, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध वस्तु से वस्तु अलंकार वस्तु ध्वनि यहाँ पर हो रही है। तो क्या कहा जा रहा है? ललितम, यह कहाँ लिखा है यहाँ पर? यह चापम, चापम कीदृशम? ललितम चापम आस्फाल्य। चाप मतलब कहते हैं धनुष को। और कैसा है धनुष? धनुष ऐसा नहीं है, तीखा धनुष नहीं है, बहुत भारी भी नहीं है। कामदेव का धनुष है, उस धनुष से क्या करता है? एक छत्रमिव भुवन राज्यम करोति, संपूर्ण पृथ्वी को एक छत्र शासित बना देता है। कैसा है? विजृंभमाणः, ये किसका विशेषण है? तो ये कामदेव का ही है। विजृंभमाण का मतलब यहाँ पर बताया गया है अतिशा अहंकारतया, उसको बहुत अहंकार है। किसको? कामदेव को। अरे किसको अहंकार नहीं होगा कि केवल
धनुष को आस्फाल्य का मतलब यहाँ यहाँ दिया गया है निकाल कर। धनुष को केवल ऐसे करके निकालता है, चलाता भी नहीं है। और उतने भर से क्या होता है कि संपूर्ण पृथ्वी जो है उसके एक राज्य में एक छत्र शासन से नियंत्रित हो जाती है। देख लेते हैं, ललितम चापम, यह अर्थात कामदेव है ना, मनो कामदेव किम करोति, ललितम चापम आस्फाल्य। ललित मतलब होता है मनोहर, चाप मतलब होता है धनुष, अर्थात अत्यंत सुकुमार धनुष को आस्फाल्य मतलब निकाल कर, बाण आण नहीं उस पर तानता है, न तो बाणादि संधाय क्या करता है, भुवन राज्यम भुवनानाम लोकत्रयस्य राज्यम एकमेव छत्रम यत्र तथा भूतम अद्वितीयम इव करोति। अर्थात जब कामदेव इस पृथ्वी का संचालन करता है, पृथ्वी पर राज्य करता है, तो निष्कंटक राज्य हो जाता है, दूसरा राजा टिक ही नहीं पाता है। कब, रात्रिसु चंद्र धवलासु रात्रिसु, चंद्र मतलब पूर्णिमा की रात्रि में। चंद्र धवल कैसी रात्रि होती है, जब पूर्णिमा पूर्ण चंद्र होता है, और पूर्णिमा की जो चांदनी वाली रात्रि होती है, उन रात्रियों में जो ये क्या है, विजृंभमाण अहंकार से भरा हुआ ये जो कामदेव है, वो क्या करता है, अपने चाप को निकाल कर इस संपूर्ण पृथ्वी को एक छत्र बना देता है, मतलब सब अपने अधीन कर लेता है। अब ये बात हुई एक वस्तु, एक कथन हुआ। अब उस कथन से क्या व्यंजित हो रहा है, ये वृत्तिकार ने लिखा है अत्र। अत्र का मतलब इस श्लोक में, अस्मिन वाक्य संदर्भे वस्तुना, वस्तु क्या है, वह कामदेव, अहंकार युक्त कामदेव अपने मनोहर धनुष को, कोमल धनुष को निकाल कर पूर्णिमा की रात्रियों में इस संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र शासन करता है। तो ये क्या हुआ, वस्तुना, एक वस्तु, एक कथन हो गया। येषाम कामिनाम असौ राजः, येषाम कामिनाम असौ राजः किम करोति, स्मरः तेभ्य न कश्चित अपि तदादेश परांगमुखः। यहाँ वस्तु से जिन कामियों का वह राजा कामदेव है, कामिनाम असौ राजा, कामदेव किनका राजा है, कामियों का। स्मरः तेभ्य, और वह जो कामदेव है, असौ स्मरः राजा, तेभ्य उन कामियों को, न कश्चित अपि तदादेश परांगमुखः इति, उन सभी कामी, उनमें कोई भी कामी उसके आदेश के परांगमुख नहीं हो सकता है। और तुम भी क्या हो, कामी हो, इसलिए तुमको भी उस राजा का, कामदेव रूपी राजा का आदेश जो है उसका पालन करना ही पड़ेगा। उनके आदेश से कोई परांगमुख नहीं होता है। कश्चिदपि, कोई भी, तदादेश तस्य आदेशस्य परांगमुखः न भवति इति अत्र वस्तुना वस्तुध्वनि जागृत भी उपभोग परैरेव तई निशा अतिवाह्यते। अर्थात जो कामी लोग हैं वो जगते हुए, पूरी रात्रि में जगते हुए, निरंतर उपभोग करते हुए, तई ही अर्थात उनके द्वारा निशा अतिवाह्यते, रात्रियां बिताई जाती हैं। जिन लोगों के हृदय में कामावस्था होती है, उन लोगों को अधिक मान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े क्या हैं, हमारा बहुत अपने ऊपर नियंत्रण है। इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए। काम से कोई बच नहीं सका, क्योंकि काम, और वो भी कब, रात्रि सुचंद्र धवलासु, पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रियों की बात की जा रही है। और जब ऐसी चंद्रमा की रात्रि आती है तो वो कामदेव है, वो अपना अत्यंत कोमल धनुष केवल तानता है, चलाता नहीं, उस पर बाण का संधान नहीं करता है, और संपूर्ण पृथ्वी को एक छत्र शासित कर लेता है। और इसीलिए एक विशेषण दिया उसका, विजृंभमाण। विजृंभमाण का अर्थ है अहंकार युक्त। अरे भैया, जो व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी का शासन केवल धनुष को निकालने से कर लेता है, उसको बाण संधान करना भी नहीं पड़ता है, तो उसको अहंकार तो होगा ही। तो ये एक बात हुई, और उससे निकल के आया कि जिन कामियों का ये राजा है कामदेव,
उनके द्वारा कभी भी उसके आदेश का अनुपालन ठुकराना नहीं चाहिए, अर्थात उसके आदेश का पालन करना ही चाहिए। अतः क्या वस्तु व्यंजित हो रही है? जागृत भी, जागते हुए जो कामी लोग होते हैं, तई ही जागृत भी उपभोग पर ही एवं, जो कामी लोग हैं उनको जागते हुए निशा रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। इति भुवन राज्य, अर्थात ये प्राकृत का शब्द है, तो भुवन राज्य, राज लिखा है यहां पर, राज्य कर लीजिए, राज्य पद द्योत्यम वस्तु प्रकाश्यते। तो एक भुवन राज्य पद यहां पर दिया है। भुवन राज्य पद जो है, इस पद से ही ये वस्तु प्रकाशित हो रही है कि जो कामी लोग होते हैं उन्हें व्यर्थ का अहंकार नहीं करना चाहिए। इसलिए हे सखी, तुम भी बिना मतलब का ये घमंड मत करो और अपने नायक के अनुकूल जो है उसको संपादित करो, ये भाव यहाँ पर आता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग वस्तु से वस्तु व्यंग्य। कवि प्रौढ़ोक्ति इसलिए है कि कामदेव, पहली बात तो कोई है नहीं कामदेव, और कामदेव होता भी है तो राजा नहीं हो सकता है, और कामदेव का कोई धनुष होता है जो मनोहर होता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो ये सब क्या है? कवि कल्पित है। और कामदेव कभी पृथ्वी के राज्य का शासन नहीं करता है। ये सब कवि कल्पनापूर्ण बातें हैं, इसलिए इसको कवि प्रौढ़ोक्ति कहा गया है। वस्तु से वस्तु ध्वनि आप समझ ही गए। पद प्रकाशता इसलिए है क्योंकि भुवन राज्य जो पद है उससे ही ये बात निकल के आ रही है कि ये शाम कामिना मसौ राजा स्मरः तेभ्यः न कश्चिदपि तदादेश परांगमुखः इति। अतः जागृत भी उपभोग परैरेव तैहि निशा अतिवाह्यते इति भुवन राज्य पद द्योत्यम वस्तु प्रकाश्यते। ये बात आपको समझ में आई गई होगी। दूसरा श्लोक देख लेते हैं। कवि प्रौढ़ोक्ति वस्तुना अलंकार ध्वनि का ये उदाहरण है। ठीक है, वस्तु से अलंकार ध्वनि का ये उदाहरण है। ठीक है, इसका प्रसंग क्या है कि कोई व्यक्ति है जो अपनी प्रेमिका के कटाक्षों का वर्णन कर रहा है, और कटाक्षों का वर्णन करते हुए उन कटाक्षों का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये बता रहा है। अपने मित्र से बता रहा है कि मेरी प्रेमिका जब तिरछी नजर से मुझको देखती है तो मेरी क्या अवस्था होती है। आपको फिर एक बात बताए दे रहा हूं कि ये श्रृंगार रस अनुप्राणित जो श्लोक हैं, श्रृंगार रस से विनिबद्ध जो श्लोक हैं, इनके श्लोकों के अर्थ तक मत टिक जाइए। वृत्ति में जो लिखा है उसको समझिए। केवल मजा लेंगे ना तो काव्य प्रकाश समझ में नहीं आएगा। ये ऐसे श्रृंगारमय श्लोक इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जो मनुष्य है उसकी वृत्ति श्रृंगार रस के प्रति ज्यादा होती है। करुण रौद्र वीर भयानक रख दिया जाता तो आपका इतना मन नहीं लगता जितना श्रृंगार आदि रस बद्ध जो श्लोक हैं उनमें लगता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। प्रसंग यही है, कोई व्यक्ति है वो अपने मित्र को अपनी प्रियतमा के बारे में बता रहा है कि वो जब देखती है तो हमारी क्या अवस्था हो जाती है। तो निशित सरधिया अर्पयत्यनंगा क्या लिखा है? निशित सरधिया अर्पयत्यनंगो दृश्य सुदृशः स्वबलम वयस्य राले दिश निपतति यत्र साच तत्र व्यतिकरमेत्य समुन्मिषन्त्यवस्था। ठीक है, देख लेते हैं क्या लिखा है। अनंगः प्रथमांत पद है। अनंगः अर्पयति, कामदेव अर्पित करता है। क्या अर्पित करता है? कहां अर्पित करता है? दो बातें निकल के आती हैं। तो निशित सरधिया है ना, स्वबलम अर्पयति, अपने बल को अर्पित कर देता है। कहां अर्पित कर देता है? सुदृशः दृशी, जो सुंदरी है, जो सुंदर नेत्रों वाली है, उसके नेत्रों पर है ना अपना बल अर्पित कर देता है। क्या सोचकर बल अर्पित कर देता है? तो निशित शरधिया, निशित मतलब कहते हैं तीक्ष्ण, अत्यंत तीव्र, नुकीला। शर मतलब होता है बाण, मतलब नायिका के नेत्रों को या कटाक्षों को वो क्या मान लेता है? बहुत तीक्ष्ण, अत्यंत पैना बाण समझ लेता है, और उस बुद्धि से क्या करता है ना, स्वबलम अर्पयति। अनंगः स्वबलम
सुदृशः दृश्य अर्पयति, कस्मात् कारणात् तदुच्यते निशित शरधिया, तीक्ष्ण बाण धिया अयम कामः स्वबलम सुदृशः सुंदरी नायिकायाः अत्यंत रमणीया नायिका या वर्तते तस्याः नायिकायाः नेत्रयोः सह स्वबलम अर्पयति, कामदेवः स्वबलम अर्पयति। और क्या लिखा है, वयस्य राले, दो शब्द इसमें दिए हैं। अराले का मतलब होता है कुटिल। क्या होता है, कुटिल, तिरछे नयन है उसके, उसका नेत्र का विशेषण दिया है दृश्य का, है ना, दृश्य का ये विशेषण, ये भी सप्तम्यंत है और ये भी सप्तम्यंत है। तो क्या दिया है, अराले कुटिले वयसी अभिनव तारुण्ये उद्भूते सती, अतएव सार्पित बला, वो सारा बल अर्पित कर देता है ऐसे नेत्रों पर, क्योंकि वो कैसे हैं, अत्यंत कुटिल हैं। और क्या होता है, लिखा है आगे, दिश निपतति यत्र साच तत्र व्यतिकरमेत्य समुन्मिषन्त्यवस्थाः, अवस्थाः समुन्मिषन्ति, हमारी जो अवस्थाएं हैं वो एक साथ हमारे ऊपर गिर पड़ती हैं। कैसे गिर पड़ती हैं उसको समझना है। अब पहले कह दिया कि जो कामदेव है वो अपना सारा बल उस सुनैना के नेत्रों पर अर्पित कर देता है तीक्ष्ण बाण की बुद्धि से, ये कह दिया। इसलिए सा नायिका यस्याम दिशि निपतति, नायिका ना, नायिकायाः दृष्टि, नायिका की जो दृष्टि है, सा पद जो है वो दृष्टि का बोधक है, इसलिए सा दृष्टि यस्याम दिशि निपतति, उस रमणीया नायिका की दृष्टि जिस दिशा में पड़ती है, तत्र व्यतिकरमेत्य अवस्थाः समुन्मिषन्ति, उस दिशा में सभी अवस्थाएं, व्यतिकर का मतलब है मिश्री भाव, एक साथ मिलकर क्या होती हैं, विभिन्न अवस्थाएं परस्पर एक साथ मिलकर प्रकाशित होने लगती हैं। अवस्था अर्थात काम की जो 10 दशाएं हैं, उनमें हंसना, रोना, विलाप करना इत्यादि जो विभिन्न 10 काम दशा, वहां पर वैवर्ण्यम, अश्रुपलपितम इत्यादि जो हैं 10 रूपक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि काम की 10 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो ये वहां से आपको समझ लेना है। ठीक है, ये बात हो गई कि कामदेव जो है वो मेरी प्रियतमा या फिर उस नायिका के नेत्रों पर अपना सारा बल छोड़ देता है, सारा प्रभाव दे देता है। क्यों, उसको लगता है कि निशित सर का ये स्थान है, अर्थात तीक्ष्ण बाण है ये उसका जो नेत्र कटाक्ष है, और इसलिए वो कटाक्ष जिस दिशा में पड़ता है, अर्थात जिस व्यक्ति पर पड़ता है, उस व्यक्ति का हंसना, रोना, विलाप करना सब एक साथ होने लगता है, व्यतिकरमेत्य, सब मिलकर होने लगता है। अब हंसना अलग विषय है, रोना अलग विषय है, एक साथ हो रहा है तो यहाँ विरोध हो रहा है कि नहीं, तो विरोध का यहाँ पर किस प्रकार परिहार होगा और किस प्रकार वस्तु से अलंकार ध्वनि होगी, इसको हम यहाँ समझ लेते हैं। अत्र वस्तुना, वस्तुना अर्थात वस्तु का मतलब है एक सीधा जो वाच्यार्थ आ रहा है, उस कथन के द्वारा युगपद अवस्थाः परस्पर विरुद्धा अपि प्रभवन्ति, परस्पर विरुद्ध होते हुए भी प्रभावित हो रही है, अर्थात पड़ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, परस्पर विरुद्धा अपि हसित रुदित निर्वेदोन्मादादयो दशविधा अवस्था युगपद प्रभवन्ति इत विरोधा अलंकारो व्यतिरेक पदेन प्राधान्येन व्यतिकर पदेन प्राधान्येन व्यज्यते। तो व्यतिकर जो पद दिया है उससे यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। वस्तुतः विरोधाभास का जो लक्षण है वह यह है, विरोधा स अविरोधोपि विरुद्धत्वेन यद्वचः। बहुत शीघ्र जो मैं अतिरिक्त कुछ बोल देता हूँ उसको भी वो एक आता है यंत्र, उसके माध्यम से लिख दिया करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। विरोध का अलंकार का लक्षण है कि जहां वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध जैसी प्रतीति होती है उसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं। और यहाँ पर एक बात, एक कथन से जो वाच्यार्थ आ रहा है इस श्लोक का, उससे ये निकल के आ रहा है
कि युगपद अवस्था परस्पर विरुद्ध हैं फिर भी हो रही हैं, ये व्यतिकर पद द्योत्य विरोधाभास अलंकार है। इसके विषय में कुछ आचार्यों का मतभेद भी है। अब मतभेद को समझेंगे तो समस्या हो जाएगी। यहाँ उद्योतकार ने लिखा है कि जब परस्पर विरुद्ध अवस्थाओं का समानाधिकरण्य होता है तभी विरोधाभास अलंकार होता है, और यहाँ समानाधिकरण्य नहीं हो रहा है, ये क्या है, व्यधिकरण है। और व्यधिकरण विरोधी अवस्थाओं का जब नहीं होगा तो विरोधा अलंकार का विषय बनेगा ही नहीं। फिर भी जो अन्य आचार्यों ने इसका समाधान दिया है वो विषय बहुत ही अधिक समय ले लेगा और आपके लिए अनुपयोगी भी है। मूल बात ये समझिए, यहाँ पर जो व्यतिकर पद है उससे द्योत्य जो विरोधाभास अलंकार व्यंजित हो रहा है वो वस्तु से अलंकार व्यंग्य हो रहा है। और ये श्लोक जो है काव्य प्रौढ़ोक्ति का है, क्योंकि भैया जो कामदेव है उसके पास कोई बल तो होता नहीं है। कामदेव कोई, पहली बात तो मूर्तिमान देवता ही नहीं है ना। जो था भी थोड़ा बहुत मूर्तिमान तो भगवान शंकर के उससे वो भस्म हो गया, और उसके बाद भी वो दृष्टि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जिस दिशा में पड़े उस दिशा में ही लोग गिर जाएं, किसी की निगाह से कोई गिर जाए। ये सब कल्पनापूर्ण बातें हैं। इसको आप इतना ही समझिए कि ये कवि प्रौढ़ोक्ति है और वस्तु से अलंकार ध्वनि है। नेक्स्ट देखते हैं, कवि प्रौढ़ोक्ति अलंकारेण वस्तु ध्वनि। कवि प्रौढ़ोक्ति अलंकार से वस्तु ध्वनि का ये वर्णन है। इसमें क्या है, कवि रति का वर्णन करते हुए कह रहा है, कवि जो है वो रति का वर्णन कर रहा है। बार्यमाणोपि पुनः संताप कदर्थितेन हृदयेन स्थन भर वयस्येन विशुद्ध जातिर्न चलत्यस्याहारः। दो लोग रमण कर रहे हैं, और रमण में जानते ही हैं आप लोग, जब एक दूसरे के साथ रति क्रीड़ा होती है तो परस्पर गले लगना और भी जो क्रियाएं संपादित की जाती हैं वो सब होती हैं। तो हृदय जो है वो कैसा है, कदर्थित हृदय है, कष्ट वाला है, संताप है, उसको कई दिन से मिलन नहीं हुआ था इसलिए उसके अंदर बहुत कष्ट है। तो हृदय चाह रहा है कि मैं अच्छे से गले लगूं, है ना, दृढ़तर कंठग्रह यहां पर होना चाहिए, ऐसा हृदय चाह रहा है। नायक नायिका परस्पर प्रेमालाप कर रहे हैं, उस संदर्भ में कवि की उक्ति है कि हृदय संताप से कष्ट, संताप कदर्थित हृदय था। संताप मतलब वियोग जन्य जो संताप था उससे कदर्थित कष्ट वाला हृदय था। तो हृदय क्या कर रहा था कि हारह वार्यमाणोपि, हार को क्या कर दे रहा था, हटा दे रहा था, क्योंकि हार जो गले में पहनी है नायिका वो रहेगा तो वो चुभेगा, तो उसका क्या कहते हैं, जो नायक है उसका ठीक से आलिंगन नहीं कर पाएगा, वो चुभने के कारण वो डिस्टर्ब कर देगा जो रति काल है उस समय। तो हृदय क्या कर रहा है कि बारित कर दे रहा है, हार को हटा दे रहा है। लेकिन जो हार है बहुत तंगड़ी कल्पना है, इसको आप समझिए, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। नायक नायिका परस्पर रति केली कर रहे हैं, उस समय जो एक हृदय है वो चाह रहा है कि हमेशा क्या कहते हैं, कंठग्रह गले लगे रहें, ये भावना उसके अंदर आ रही है। तो वो क्या कर रहा है, हार को हटा दे रहा है। हृदय के द्वारा बार बार हार को हटाए जाने पर भी पुनः न चलती, हार न चलती, अर्थात वहां से हट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हार का एक मित्र है, वयस्य है, कौन है, स्तन भर। जो स्तन है वो हार के क्या है, मित्र है। संताप से पीड़ित हृदय के द्वारा बार बार मना किए जाने पर भी स्तन भार का जो मित्र है क्या है, हार जो है वो क्या है, इसको हटता नहीं है वो उसके कंठ से। क्यों? विशुद्ध जाति है, विशुद्ध जाति अच्छी जाति का जो मोती है उससे बना हुआ ये हार है, वो स्तनों से मित्रता होने के कारण उसके कंठ से हट नहीं रहा है। अरे भैया हट जाएगा हार तो उसके स्तनों को पीड़ा होगी ना, जब कंठग्रह होगा, गले लगेंगे, आलिंगन करेंगे परस्पर, तो क्या होगा, उसके स्तनों का मर्दन हो जाएगा। इसलिए हार हट नहीं रहा है, क्योंकि विशुद्ध जाति का है, वो अपनी मित्रता पूर्ण रूप से निभा रहा है।
हृदय चाह रहा है कि हार हटे तो ठीक से आलिंगन हो, लेकिन हार हट नहीं रहा है क्योंकि उसकी मित्रता स्तनों से भी है। ये तो हो गई बात। अब इसमें आप देखिए कैसे अलंकार है और अलंकार से वस्तु प्रकाशित हो रही है। अत्र विशुद्ध जातित्व लक्षण हेतु हेतु अलंकारेण, विशुद्ध जाति का है इसलिए वो न चलती, हट नहीं रहा है। तो हेतु अलंकार का मतलब यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। ठीक है, काव्यलिंग अलंकार में क्या होता है कि वाक्य की हेतुता होती है या पद की हेतुता होती है। वाक्य और पद की हेतुता जहां होती है उसको हम क्या कहते हैं, काव्यलिंग अलंकार। तो यहाँ पर जो हार है उस स्त्री का वो विशुद्ध जाति का है और इसलिए वो हट नहीं रहा है। ये काव्यलिंग अलंकार से हारः अनवरतम कंपमानः एव अस्ति, हार निरंतर कंपमानित हो रहा है, हृदय उसको क्या कर रहा है, हटा रहा है और स्तनों का मित्र होने के कारण पुनः आ रहा है। तो हार का ऐसा आलिंगन हो रहा है उन नायक नायिकाओं में कि वो हार जो है अनवरत हिल रहा है, कंपमान है। एव अस्ते इति न चलति ड़चलई, अर्थात न चलति पदद्योत्यम वस्तु, उसका हार जो है वो कंपित हो रहा है। ये वस्तु यहाँ पर व्यंजित हो रही है किससे, काव्यलिंग अलंकार से। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, क्या कर रहा है, अलंकार से अलंकार ध्वनि का उदाहरण है। अब अलंकार से अलंकार ध्वनि का जो उदाहरण है उसमें कोई नायिका के केस पास नायिका की सुरत लीला का वर्णन कर रहा है। सुरत लीला का वर्णन करते हुए कह रहा है समुग्ध श्यामलांग, वो कैसी है नायिका, मुग्धा है और श्यामलांग है ना। नायिका नहीं श्यामलांगा है, न मुग्ध है। धम्मिल्लः कलित ललित निज देह, तस्या स्कंधात बलम गृहीत्वा स्मरः सुरत संगरे जयति। नीचे वाली बात पूरी अलग है, ऊपर वाली बात में नायिका के केश पासों की सुंदरता का वर्णन कवि ने किया है। और सुंदरता का वर्णन हो जाने से, अब सुंदरता किस काल के केश पास हैं, रमण कर लेने के बाद कोई नायिका है, उसने क्या किया है, संयोग कर लिया है और संयोग अवस्था में क्या हुआ है कि उसके बाल वाल एकदम खुल गए हैं और कंधों पर लटक रहे हैं। उसी का बात यहाँ पर किया जा रहा है कि मुग्ध श्यामलांग धम्मिल्लः, सुंदर श्यामल अंग वाला जो क्या है, धम्मिल्ल मतलब उसका केश पास है, वो क्या कर रहा है, कलित ललित निज देह, एक और विशेषण दिया, अपने सुंदर शरीर को प्राप्त करने वाला है ना, उस नायिका का जो तस्याह धम्मिल्लः किम करोति स्कंधात बलम गृहीत्वा स्मरः सुरत संगरे जयति। यहां पर थोड़ा आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर क्या है, दो अर्थ आ रहे हैं, श्लिष्ट पद हैं और शिष्ट पदों का अर्थ कैसे संगत होता है इस बात को समझना पड़ेगा। स्कंद शब्द के दो अर्थ हैं, एक स्कंद का मतलब होता है कंधा, दूसरा स्कंद का मतलब होता है सेना। बल शब्द के भी दो अर्थ हैं, एक बल का शब्द का अर्थ है शक्ति और दूसरा बल जो है उसका मतलब भी सेना ही है। तो यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जो धम्मिल्ल है अर्थात जो केश पास है, कामदेव रूपी जो केश पास हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बताया जा रहा है कि वह नायिका का केश पास रूपी जो कामदेव है उस नायिका के स्कंद अर्थात कंधे से बल प्राप्त कर सुरत युद्ध में विजयशील हो रहा है। कंधे पर लटका है और कंधे पर लटकने से वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तात्पर्य यह है कि रमण हो गया है लेकिन उसकी अवस्था को देखकर पुनः कामदेव जागृत हो जा रहा है। काम शांत हो गया है, थक गया है, लेकिन पुनः कंधे पर बिखरे हुए बालों को देखकर कामदेव फिर से बलवान हो जा रहा है। अब आप एक बात सोचिए, युद्ध होता है, युद्ध में कोई एक व्यक्ति जब हारने लगता है तो वहां से भागता है, कमजोर पड़ने लगता है, तो भागेगा और रास्ते में उसको कोई मित्र मिल जाए और वो अपनी सेना का सहयोग करने की बात कह दे तो फिर से दुगनी ताकत आ जाती है, कोई वीर होता है। तो वही स्थिति यहाँ हो रही है
सुरत हो गया है, सुरत रूपी संगर है, क्या है, सुरत संगरे, है ना, धम्मिल्लह एव काम स्मरः तस्याः स्कंधात् बलम गृहीत्वा जयति, जयति अर्थात सर्वोत्कर्षेण वर्तते, जो काम है वो सर्वोत्कृष्ट है। वस्तुतः काम रमण हो जाने के कारण शिथिल हो गया है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, पुनः उसकी सुंदरता देख के फिर से प्रज्वलित हो जा रहा है और प्रज्वलित होकर उसमें आनंद का भोग कर रहा है। अब यहां पर देखिए कैसे है, तो अत्र रूपकेण, रूपक अलंकार कहाँ होता है उसको समझना पड़ेगा आपको। तो यहाँ कुछ रूपकेण, रूपक का मतलब होता है कि किसी का किसी पर आरोप, तो बालों पर कामदेव का आरोप हो गया, स्कंध पर, स्कंद अर्थात कंधे पर स्कंधावार सेना का आरोप हो गया, सेना का आरोप हो गया, और बल पर भी शक्ति या शक्ति, बल रूपी शक्ति पर सेना का आरोप हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर आरोप हो रहा है उपमान का उपमेय पर जो आरोप, तद रूपकम अभेदो या उपमान उपमेयो, है ना, रूपकम अर्थात आरोपणम जो बात कही गई है रूपक अलंकार का ये लक्षण है। तो यहाँ पर रूपक के द्वारा क्या अर्थ आ रहा है, मुहु मुहु आकर्षणे न, मुहु मुहु का मतलब है बार बार आकर्ष, खींचने के कारण। ठीक है, अरे रमण काल में शायद बाल पकड़े जाते हैं और उनको पकड़कर संयोग किया जाता है, तो केस पास जो है वो स्कंधयो प्राप्त, जो उसके बाल हैं वो दोनों कंधों पर बिखर गए हैं। आगे क्या लिखा है, यथा रति विरता विरतौ, रति जो है वो विरत हो जाए फिर भी अनिवृत्ताभिलाष कामुकः अभूत, वैसे तो संभोग करके जो काम, जो नायक है वो कैसा हो गया है, रति विरत हो गया है, लेकिन फिर भी अभिलाषा बनी है, अनिवृत्त अभिलाषः कामुकः अभूत। ये जो व्यंग्यार्थ आ रहा है कि रति की विरतौ अपि, रति विरतौ अपि, रति का अवसान हो जाने पर भी उसके केश पासों को देखकर अनिवृत्त अभिलाष जो है कामुक, उसका जो वर्ड, ये जो वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ आ रहा है वो किससे आ रहा है, तो स्कंध पद द्योत्या, स्कंध पद से द्योतित जो विभावना है उस अलंकार से आ रहा है। इसलिए अलंकार से, रूपक से विभावना अलंकार यहां पर व्यंजित हो रहा है। अलंकारेण, अलंकार ध्वनि है तो रूपक से विभावना अलंकार है। अब विभावना अलंकार क्या होती, बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदुच्यते। देखिए ये इसको ऑन कर लेते हैं ताकि आपको दिखता रहे। बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदुच्यते, बिना कार्य के, हेतु अर्थात कारण के जहां कार्य होता है। अब क्या है, अगर नायक के मन में अभिलाषा है पुनः रमण करने की, तो क्या होना चाहिए कि पहले रमण नहीं हुआ तभी ना अभिलाषा होगी, लेकिन रति विरत हो गई है, रति काल समाप्त हो गया, एक बार रमण हो चुका है, तो कारणा भावे भी कार्योत्पत्ति कथनम विभावना, कारण के न होते हुए भी, कारण कैसा कैसा होना चाहिए, रति विरता भाव होना चाहिए, तब अनिवृत्ता विलास होता है, तब तो ठीक है। लेकिन रति विरतौ अपि अनिवृत्ताभिलाषः कामुकः जो स्थिति बन रही है, उससे यहाँ पर स्कंध पद द्योत्य विभावना अलंकार है, और रूपक से विभावना अर्थात अलंकार से अलंकार ध्वनि है, और स्कंध एक पद के द्वारा आ रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अलंकार से अलंकार ध्वनि। कवि प्रौढ़ोक्ति इसलिए है क्योंकि कामदेव जो है वो कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, स्वतः संभवित नहीं है, लोक में प्रसिद्ध नहीं है, और सुरत जो है, रमण है, वो संगर युद्ध का मैदान नहीं बन सकता है, इत्यादि जो वर्णन किया गया है वो क्या है, कवि प्रौढ़ोक्ति वाला बन रहा है, क्योंकि ये सब कवि कल्पित है। सुरत कोई युद्ध नहीं होता है, मन में कामना के नवीन संचार को भी ध्वनित कर रहा है, और न केस पास कामदेवी हो सकते हैं, इत्यादि टीकाकार भी लिखे। इस प्रकार यहाँ कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अलंकार से अलंकार ध्वनि होती है, इसका एकमात्र आधार स्कंद पद शब्द है। इन चारों उदाहरणों में कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध वस्तु या अलंकार से ध्वनि निकलती है, वस्तु से वस्तु ध्वनि निकलती है,
वस्तु से अलंकार ध्वनि निकलती है, अलंकार से वस्तु ध्वनि और अलंकार से अलंकार ध्वनि के ये चार भेद आपने यहाँ पर पढ़े हैं। तो इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि आपने कवि प्रौढ़ोक्ति के चारों उदाहरणों में किस प्रकार पद प्रकाशता होती है, किसी एक पद के द्वारा प्रकाशित जो व्यंग्यार्थ है वो आपने समझ लिया है। और आज के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में मिलते हैं, उसमें हम कवि निबद्ध वक्ति प्रौढ़ोक्ति के चार उदाहरणों पर बात करेंगे। जब कवि निबद्ध वक्ति प्रौढ़ोक्ति के चार उदाहरण हो जाएंगे तो ये जो पद प्रकाशता है उसका प्रकरण समाप्त हो जाएगा। फिर प्रबंधे अपि शक्ति भू, प्रबंध में भी शक्ति सामर्थ्य, प्रबंध से भी जो व्यंग्य आता है, प्रबंध की व्यंजकता किस प्रकार होती है उसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और नमस्कार।